स्पीक आउट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक साहब बताते हैं कि चंद दिन पहले की बात है, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो मैं रास्ते में आने वाली एक टायर वर्कशॉप पर रुक गया। रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त एक ही लड़का टायर्स को पंक्चर लगाने के लिए मौजूद था। मुझसे पहले एक ही बंदा वहां पर मौजूद था जिसकी कार का पंक्चर लगाया जा रहा था। अब मैं ये बात अखज़ कर चुका था कि पहले इस शख्स की गाड़ी को पंक्चर लगेगा और उसके बाद मेरी बारी आएगी। अब मेरे पास बहुत वक्त मौजूद है। मैं इस दौरान गाड़ी से उतरकर बाहर कुर्सियों पर बैठ गया और पंक्चर की दुकान का बूढ़ा मालिक वहां पहले से ही मौजूद था और बड़े मजे से बैठकर हुक्का पी रहा था। हुक्का देखते ही मेरी तबीयत बेचैन हुई और मैंने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, वाह अंकल, क्या बात है, मजा आ गया। मैंने उसके हुक्के को देखते हुए कहा कि अंकल, अगर आप इजाजत दें तो क्या एक सूटा मैं भी लगा लूं? अंकल हंसकर बोले, सत बिस्मिल्लाह। उसने हुक्का मुझे थमा दिया और मैंने पहला कश लगाया ही था कि मुझे खांसी का दौरा पड़ गया, क्योंकि मैं ना सिगरेट नोश था और ना ही मैं रेगुलर कभी हुक्का पिया करता था। ये पहली या दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने हुक्के को मुंह लगाया था। अंकल कहते हैं कि पुत्र जी, हुक्का पीना मर्दों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्के के लिए फेफड़ों में जान होनी चाहिए। मैंने सवाल किया, अब कौन सी जान अंकल? मैंने कहा तो वो मेरी बात समझ गए और कहा कि वाकई पहले वाली खुराकें और वर्जिशें अब मौजूद नहीं। वो कम से कम 80 साल के ऊपर था, घनी और भारी मूंछें, उसका सीना चौड़ा था, बदन चाको चौबंद दिखाई देता था और उसने तहबंद पहना हुआ था। वो बार बार एक लफ्ज बोलता, अल्लाह दी शाना वेखो। ये उसका तकिया कलाम था और उससे बेतकल्लुफी शुरू हो गई और पुराना जमाना हम दोनों बैठकर याद करने लगे। देसी लोगों की देसी बातें, बातों ही बातों में उसने मुझे एक हैरान कुन वाकया सुना दिया। इंतहाई नाकाबिल यकीन वाकया जिसे सुनकर कोई भी यकीन नहीं करेगा। वाकया उसकी जुबानी ही सुने। मैं इस वक्त 10 साल का था, समझ लो 70 साल पहले की बात है, और मेरे बाप दादा सरगोदा के रिहायशी थे, वहां पर रहा करते थे। रब दिया शाना वेखो, मेरे दादे की उम्र इस वक्त 100 साल थी जब उसने मुझे ये वाकया सुनाया था। वाकया ये था कि उस इलाके के ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन पर एक कुआं खोदने के लिए मजदूर बुलाए, जो खेतों में कई रोज़ तक कुआं खोदते रहे। कुआं काफ़ी गहरा हो गया और पानी निकलने के करीब था कि अचानक एक रोज़ कुएं की एक जानिब से मट्टी खिसक कर कुएं में गिर गई और एक मजदूर उसमें दब गया। बाकी मजदूरों ने शोर मचाया, मंजूर मट्टी थले दब गया है, मंजूर मट्टी थले दब गया है, और चीखने चिल्लाने लग गए। मट्टी निकालकर उस मजदूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफ़ी खुदाई के बावजूद मंजूर नामी मजदूर ना मिला तो उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें मुगालता हो गया है और वो मजदूर कहीं चला ना गया हो। इसलिए उन्होंने मट्टी दोबारा कुएं में डालकर उसको बंद कर दिया, क्योंकि अब उस जगह कुआं खोदा नहीं जा सकता था, ना उसको खाली छोड़ा जा सकता था और ना ही वहां पर कुआं दोबारा खोदा जा सकता था, ताकि कोई उसमें अनजाने से गिर कर हलाक ना हो जाए। यूं ही जिंदगी का पहिया चलता रहा। 25-30 साल बाद जिम्मेदार फौत हुआ तो उसकी औलाद ने काफी सारी जमीनें बेच डाली और नए लोग आए तो उन्होंने जमीन को आबाद करने के लिए फसलें काश्त करना शुरू कर दी और उन्हें भी ये कुएं की जरूरत पेश आई। इत्तेफाक से उन्होंने जिस जगह कुआं खोदना शुरू किया, ये वही जगह थी जहां पहले कुआं खोदा जा चुका था और एक सानहा रूनुमा हुआ था। मजदूर जब काफी गहराई तक कुआं खोद चुके तो अचानक उन्हें धोती का कपड़ा मिला, तो वो हैरान हुए कि इस गहराई में ये धोती कैसी है। दूसरे मजदूर भी परेशान हुए। मालिकान को फौरी तौर पर बुलाया गया कि खुदाई के दौरान कुएं में से धोती मिली है, और उन्होंने मजदूरों से कहा कि वो एहतियात से खुदाई करें ताकि देखा जाए कि ये धोती अगर किसी इंसान की थी तो वो बाकी चीजें भी उसकी हैं या नहीं। इस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि इस जगह पर कभी पहले कुआं खोदकर बंद किया जा चुका है। मजदूरों ने हाथों से और बेलचों से इंतहाई एहतियात से खुदाई जारी रखी तो कुएं की एक जानिब अचानक छोटी सी खूह नमूदार हुई जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ था। उनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो इंसान जिंदा था, हिल रहा था, सांस ले रहा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी उसकी नाफ तक बड़ी हुई थी और सर के बालों से चेहरा छुपा हुआ था। पहले तो वो समझे कि ये कोई जिन भूत होगा, कोई साया है या फिर कोई गैर मरई मखलूक है, लेकिन मालिकान ने मजदूरों के साथ मिलकर जब उस इंसान को हाथ लगाया तो उसके बदन का पूरा गोश्त पिलपिला हो चुका था। उसने
कसमसा कर इतने सारे इंसानों को देखा तो बेहोश हो गया। उसे कुएं से बाहर निकाला गया और पूरे गांव में यह बात फैल गई। किसी सियाने ने उन्हें मशवरा दिया कि इसको रुई में लपेट दें, क्योंकि इस इंसान से हवा और मौसम बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये न जाने कब से वहां उस कुएं के नीचे पड़ा हुआ था। उसको 10 दिन तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। रुई पर दूध लगाकर उसको चटाया जाता रहा। 10 दिन बाद जब वो इंसान काफी होश में आ गया तो उसने इंकशाफ किया कि इस जगह कुआं खोदते हुए मट्टी तले दब गया था। और पुराने लोगों से पूछा गया तो उनमें से एक मजदूर मिल गया जो उस वक्त हादसे के वक्त मौजूद था। उसने तस्दीक की कि ऐसा वाकया हुआ था और मंजूर हुसैन नामी एक मजदूर लापता हो गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मट्टी तले दबा हुआ इंसान जिंदा रह जाए? वो कैसे खाता होगा, वो क्या पीता होगा, वो सांस कैसे ठीक तरीके से लेता होगा? और जब मेल मिलाप नहीं, किसी से बातचीत करनी नहीं, तो उसका दिमागी यानी जहनी तवाजुन कैसे बरकरार रह सकता है? जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत होती है, और ये बड़ा ही हकीकत पसंदाना सवाल था। उस शख्स ने सुना तो कहा, मैं ही मंजूर हुसैन हूँ। बस ये मेरे सोने अल्लाह की शान है कि वो पत्थरों में भी रिज्क पहुँचा देता है। मुझे नहीं मालूम मैं कितने सालों तक मनो मट्टी तले दफन रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात का इल्म है कि मैं कभी भूखा प्यासा नहीं रहा, ना मुझे वक्त गुजरने का इल्म है। मैं रोज़ाना देखता था कि एक गाय सुबह सवेरे आती है और अपने थन मेरे सामने करती है। मैं उसके थनों को मुंह लगाकर दूध पी लेता हूँ। वो दिन में एक बार ही आती थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था, और आज इस सोहने ने मुझे फिर इस दुनिया में पहुंचा दिया है। इस वाक़े के बाद मंजूर हुसैन 10 साल मज़ीद ज़िंदा रहा और फौत हो गया। इस वाक़े को बीते 150-200 साल हो गए हैं, लेकिन ये वाक़या हमें आज भी अल्लाह सोहने की शान याद दिलाता है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि आज हम परेशान हैं और आज हम दुनियावी मुसीबतों की जद में आकर ये सोचे बैठे हैं कि हमने ही तमाम मसाइल हल करने हैं, और ये तमाम मसाइल हम हल कर रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। अल्लाह ताला ही खालिक, मालिक और राज़िक है। जो मसले, मसाइल और परेशानियां हैं अल्लाह ताला के हुक्म से आई हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से चली जाएंगी। इंसान ने बस साबित कदम रहना है और अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। इंसान का काम दूसरा नहीं है। और जो लोग अपने काम बनने पर, संवरने पर कहते हैं कि ये काम मैंने किया है और मैं बड़ा तीसमार खान हूँ, वो दर हकीकत गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। उनको भी इस बात का इल्म नहीं कि काम कहीं और से बनते हैं, बातें कहीं और से बनती हैं और काम बिगड़ते भी कहीं और से हैं। मौजूद नाज़रीन, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी रेड सब्सक्रिप्शन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए।